Welcome student, this is our lecture number 3. Lecture 3, class 10th, मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज चली हुई है हमारी 12.2। कल तक भाई हमने इसके 5 क्वेश्चन किए थे पहले। आज हम अगले 5 क्वेश्चन इसके करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर के हिसाब से लेक्चर नंबर हमारे पास कौन सा है 3, और एक्सरसाइज के लिए दूसरा लेक्चर हमारा। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखी है हमारे पास भाई सर्कल की। कितनी दे रखी है इसमें 10 सेंटीमीटर। एक सेकेंड पे 15 सेंटीमीटर। एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा हमें वैल्यू दे रखी है भाई कि पाई की वैल्यू तो लेनी है 3.14 और √3 की वैल्यू है 1.73। ये दो वैल्यू दे रखी है। पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इसके अंदर क्या होता है माइनर सेगमेंट का एरिया, तो वो होता है हमारे पास r² इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये है हमारे पास। तो वैल्यू पुट करो इसके अंदर 15² पाई की वैल्यू 3.14 इंटू थीटा कितना है 60/360 माइनस 1/2 साइन 60। ये कैंसिल हो गया हमारे पास 6। इसका स्क्वायर करेंगे तो 225। 3.14/6 माइनस साइन 60 √3/2, और 2 एक पहले ही है तो कितना हो गया भाई हमारे पास 4। √3 की यहाँ से वैल्यू पुट करवा सकते हैं 225 314/6 1.73/4। इसको सोल्व कर लेंगे हम। वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमने कल बताया था कि यदि ये सर्कल है हमारे पास तो ये क्या होता है माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाल लिया है। हमें मेजर सेगमेंट का चाहिए। किसका चाहिए मेजर सेगमेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम। एरिया ऑफ सर्कल यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा πr² मीन 3.14 इंटू 15 आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ये तो आ जाएगा हमारे पास सर्कल का एरिया। अब हमें मेजर सेगमेंट का चाहिए। यदि मेजर सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। अब एरिया ऑफ सर्कल यहां से आ जाएगा 3.14 इंटू 15 माइनस माइनर सेगमेंट वहां से आ गया /6 माइनस 1.73/4। ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। कर सकते हैं इसको आराम से। क्या किया हमने, रेडियस दे रखी थी, एंगल दे रखा था। पहले किसका एरिया निकाल लिया माइनर सेगमेंट का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का निकालने के बाद किसका एरिया निकाल लिया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर का माइनस कर दिया तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई, क्या है हमारे पास, ए chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दे रखी है हमें, 12 सेंटीमीटर, एंगल कितना दे रखा है 120, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, पाई की वैल्यू वही कितनी लेनी है भाई 3.14 और √3 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1.73, ये वैल्यू दे रखी है हमें। अब एरिया ऑफ सेगमेंट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कौन सा सेगमेंट निकालना भाई, यदि कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बताए तो हमें हमेशा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। कौन सा निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, r² इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, r² की वैल्यू 12, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू थीटा की वैल्यू 120/360 माइनस 1/2 साइन 120, कितना आ गया हमारे पास। लेकिन हमें क्या साइन 120 की वैल्यू पता है, नहीं पता हमें वैल्यू, तो 12 इंटू 3.14 इंटू 120 माइनस 1/2 साइन 180 माइनस, इसको 60 लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं हम इसको ये वाला। अब हमें एक बात पता है क्या, यदि साइन 180 माइनस हो ना 60 लिखे, इसको यदि हम दोबारा चेंज करके लिखेंगे ना तो 12 3.360 है भाई, इसको कैंसिल कर लो 3 आ जाएगा, तो 3.14/3 माइनस 1/2 साइन 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने में कन्वर्ट हो जाएगा साइन 60 में। 180 माइनस थीटा हो तो ये चेंज होगी साइन थीटा के इक्वल होता है। आप ये लिख सकते हो कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की। 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम 313 माइनस इसकी वैल्यू √3/2, एक 2 हमारे पास पहले ही, तो कितना हो गया 4, 3.14/3 माइनस इसकी वैल्यू 1.73/4, इसको सोल्व कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका कर सकते हैं, इसको बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस इसमें ये ध्यान रखना कि 120 है इधर, एक आधा इक्वेशन शायद एक और भी मिल सकता है जिसमें हमें ये वैल्यू हो, तो जब वैल्यू 120 आए तो इसको हम कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे साइन 60, क्या लिख लेंगे साइन 60, और ये वाला रिजल्ट कोई पूछे तो आप बता सकते हो उसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर, एक इस तरीके का स्क्वायर शेप में है भाई हमारे पास, ठीक है, और इसकी साइड है 15 मीटर, इसके कॉर्नर पे घोड़ा बंधा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब यदि ये रस्सी है हमारे पास, ये 5 मीटर है, तो इस तरीके से ये 5 ऐसे ही घूम सकता है 5 मीटर। ये एंगल कितने डिग्री का होगा भाई, स्क्वायर है तो हमारे पास 90 डिग्री का, और ये रस्सी 5 मीटर है, मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी हो जाएगी इस सर्कल की 5 मीटर। भाई इस तरीके से रस्सी से बंधा हुआ, जो जहाँ तक रस्सी जाएगी वहीं तक ही तो घूम सकता है ये, तो रस्सी यदि 5 मीटर की है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 मीटर। अब पहले इसने 2 चीज़ पूछी है, एक बार तो जब रस्सी 5 मीटर की हो, दोबारा जब रस्सी 10 मीटर की हो, ठीक है, और पाई की वैल्यू इसमें भी 3.14 लेके चलनी। लेंथ ऑफ, या पहले लिख सकते हैं लेंथ ऑफ
रो इज इक्वल टू 5 मीटर। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है भाई हमारे पास, 5 मीटर। ठीक है, अब यदि हम बात करें थीटा कितना है, फ्रॉम फिगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री। या फिर हम दूसरे तरीके से भी बात करें तो ये सर्कल का 1/4 पार्ट हो जाएगा। एक कोई भी यदि सर्कल माने उसका 1/4 पार्ट है, तो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये वाला यूज करके भाई थीटा बाई 360 एरिया ऑफ सेक्टर यदि हम निकालें तो आप 1 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर मीन्स 90 बाई 360 इंटू 3.14 और रेडियस कितनी हमारे पास 5 इंटू 5, तो 1/4 3.14 इंटू 25/4। एक तो आप ये निकाल सकते हो, या फिर दूसरा हम सीधा यदि यहां से निकालें तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। क्वाड्रेंट मतलब 4th पार्ट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, 1/4 पार्ट सॉरी, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वेयर डायरेक्ट करके भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटू 5 इंटू 5। भाई 1/4 इधर है, 1/4 इधर आना है, चाहे एंगल का यूज करके कर लो चाहे वैसे कर लो। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट। इसने सेकंड क्या कहा है, व्हेन रेडियस कितनी हो हमारे पास 10, कितनी हो 10, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, थीटा 90 बाई 360 इंटू 3.14 10 इंटू इसको 1/4 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू 100 इंटू 10 इंटू, तो ये दोनों कैंसिल, ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा भाई, और ये भी इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट देखो, इसमें ये ध्यान रखना कि जो रस्सी की लंबाई है वो आपके लिए रेडियस का काम करने वाली। A brooch is made with the silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm। भाई शेप में है और इसमें टोटल इस तरीके से बना हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक। और इसके जो डायमीटर है भाई हमारे पास डायमीटर कितना दिया हुआ है 35 mm और टोटल डायमीटर कितने हैं 5 और कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है भाई, डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके अंदर हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है क्या, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। सेकंड हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। देखो इसमें टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, एक तो ये फाइंड आउट करनी है, मतलब इसको बनाने में कितनी सिल्वर वायर हमने यूज की है। इधर देखो भाई कि 5 तो डायमीटर है, इसमें कितने डायमीटर है 5। अब यदि 1 2 3 4 5 करके ये हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, तो डायमीटर कितना है भाई 35। टोटल कितने हैं, टोटल वायर यूज इन
डायमीटर कितनी निकालेंगे वो 5 इंटू 35 कितने आ गए हमारे पास 175 mm आ जाएगी भैया। ये तो किस में यूज हुई है खाली डायमीटर में, इसके अलावा ये सरकमफ्रेंस भी है इसकी सरकमफ्रेंस में भी तो यूज हो रही है। वायर यूज इन सरकमफ्रेंस कितनी होगी हमारे पास 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 35/2 क्योंकि डायमीटर है, रेडियस निकालेंगे तो 35/2। ठीक है, ये दोनों कितनी आ गई है भाई, डायमीटर बनाने में भी यूज हुई है और सरकमफ्रेंस बनाने में। ये टोटल आ गई, इतनी तो डायमीटर में, इतनी सरकमफ्रेंस में, टोटल वायर यूज लिखेंगे हम तो कितनी हो जाएगी वो यूज 175 प्लस तो कितनी होगी ये 285 mm आ गया हमारे पास। ये तो होगी कितनी वायर हमने यूज की है उसके लिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल कितने सेक्टर बने हुए भाई इसमें, यदि हम बात करें तो 10। कितने सेक्टर हैं 10 सेक्टर बने हुए। और मैं ये कहूं कि यदि यहाँ पे कोई भी सेक्टर ना हो तो कितने डिग्री का एंगल है सेंटर की चारों तरफ, ये वाला एक सेंटर के चारों तरफ यदि सर्कल है तो एरिया कितना होता है 360, 360 का एरिया होता है हमारे पास। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास 10 में डिवाइड हो गया, 360 कितने में डिवाइड हो गया 10 में, तो एंगल एक में कितने बने, कितना का बनाएगा एक सेक्टर, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 36। एंगल मेड बाय 1 सेक्टर कितना होगा वो 360/10, तो कितना आ गया हमारे पास 36 डिग्री। मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 36 डिग्री। क्या दे रखा है हमारे पास, रेडियस दे रखी, एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालेंगे तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर मीन्स 36/360 इंटू 22/7 और आर कितना हमारे पास भाई 35/2 इंटू 35/2 1/6 11 5। इसको सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है, कर सकते हैं इसको। पर थीटा की वैल्यू 36 हमने फाइंड आउट कर ली क्योंकि टोटल एंगल कितना है 360, कितने सेक्टर में डिवाइड हुआ वो 10 में डिवाइड हो गया। 10 में डिवाइड इसलिए हमने 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया एक के लिए 36। अब थीटा की वैल्यू आ गई पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यही है हमारे पास। टेन का 36 ही तो आएगा, 360 है ये 36 है, 360। ठीक है, कर सकते हो अभी इसको, कोई डाउट है बता कोई डाउट हो तो भाई। थीटा लेके चलना हमें, एक के लिए एंगल कितना होगा 36 ही तो होगा। ऐसे ऐसे 10 बनाए हमने तो 10 क्यों आएगा, अच्छा ये कह रहे हैं कि 1/10 आएगा, अच्छा यही बोल रहे थे। चलो तो कर लेना, कोई बात नहीं, इसको कैंसिल, 10 आ गया, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, बाकी तो सही। 35 इंटू 11/4, 11 भी तो है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced। अब भाई
1 2 3 4 5 6 7 8 एक अम्ब्रेला वो इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, रेडियस दे रखी है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है एक का, मतलब इन दोनों रिब्स के बीच में जो एरिया है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेडियस कितनी दे रखी है हमारे पास यहाँ पे 45 सेंटीमीटर दे रखी। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस ऑफ अम्ब्रेला कितनी दे रखी भाई हमारे पास 45 सेंटीमीटर। अब इक्वली डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में 8 पार्ट, एंगल मेड बाय 1 पार्ट इज इक्वल टू 360 बाई 8, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा ये 45। डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर, कितना हो जाएगा वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 अपॉन 360, 22/7। आर कितना हमारे पास 45 इंटू 45, कैंसिल हो जाएगा ये कितने पे 8 पे। बाकी इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाए, कर सकते हो। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को किए लेक्चर नंबर 3 में। अगले वाले में हम बाकी क्वेश्चन को करें।